अब हम लोग गांधी युग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एकत्र किए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगामी किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? जिसका ऑप्शन आपके पास है ए 2 अक्टूबर 1869, बी 2 अक्टूबर 1807, सी 2 अक्टूबर 1863, डी 2 अक्टूबर 1822। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ और इनके जन्म दिन के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जिसका ऑप्शन आपके पास है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी एम.जी. रानाडे, सी कमला दास और डी लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और एम.जी. रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अर्थात महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जी का नाम एम.जी. रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की माता कौन थी? जिसका ऑप्शन आपके पास है ए पुतलीबाई, बी मीराबाई, सी शांतिबाई, डी कमलाबाई। तो इसका राइट आंसर होगा पुतलीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए? इसका ऑप्शन आपके पास है ए चंपारण, बी दक्षिण अफ्रीका, सी गुजरात, डी बनारसी। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जिसका ऑप्शन आपके पास है ए 1893 ईस्वी, बी 1892 ईस्वी, सी 1902 ईस्वी, डी 1915 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी को लौटे। अर्थात 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इसीलिए प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहें? जिसका ऑप्शन आपके पास है ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी रॉलेट एक्ट, सी असहयोग आंदोलन या डी हंटर आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी जी ने काला कानून रॉलेट एक्ट को कहें क्योंकि यह रॉलेट एक्ट ब्रिटिश द्वारा चलाया गया था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़कर उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। इसलिए रॉलेट एक्ट को बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? जिसका ऑप्शन आपके पास है ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी लाला लाजपत राय या डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थात महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? जिसका ऑप्शन आपके पास है ए
सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी लाला लाजपत राय या डी भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अर्थात महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष तक रहे? जिसका ऑप्शन आपके पास है ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष या डी 32 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 21 वर्ष। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 21 वर्ष तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला भाषण कहाँ दिए? जिसका ऑप्शन है आपके पास ए अहमदाबाद, बी बनारसी, सी मुंबई या डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर होगा बनारस। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला भाषण बनारस में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए? जिसका ऑप्शन आपके पास है ए पहला गोलमेज सम्मेलन, बी दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सी तीसरा गोलमेज सम्मेलन या डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनसे मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? जिसका ऑप्शन है आपके पास लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रविंद्रनाथ टैगोर या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा डी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? जिसका ऑप्शन है आपके पास ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह या डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ है महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए 1940 ईस्वी, बी 1941 ईस्वी, सी 1945 ईस्वी या डी 1942 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1942 ईस्वी, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? जिसका ऑप्शन है आपके पास ए साबरमती आश्रम, बी अहमदाबाद, सी नई दिल्ली या डी दांडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ किए थे, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए साबरमती आश्रम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? जिसका ऑप्शन है आपके पास ए 5 मार्च 1931, बी 12 मार्च 1930, सी 12 अप्रैल 1930 या डी 15 मार्च 1930। तो इसका राइट आंसर ए होगा 5 मार्च 1931। गांधी और इरविन इन दोनों के बीच एक समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को निलंबित क्यों किया गया? जिसका ऑप्शन आपके पास है ए चौरी चौरा कांड के हिंसक घटना के कारण, बी हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच मतभेद के कारण, सी गांधी जी की तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण या डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए चौरी चौरा कांड
के हिंसक घटना के कारण। यह चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया? जिसका ऑप्शन है आपके पास ए राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय या डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी महात्मा गांधी, अर्थात यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था? जिसका ऑप्शन आपके पास है ए यंग इंडिया, बी हरिजन, सी इंडियन ओपिनियन या डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई? जिसका ऑप्शन आपके पास है ए 30 जनवरी 1947, बी 30 जनवरी 1948, सी 30 जनवरी 1950, डी 30 जनवरी 1951। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की हत्या किसने गोली मारकर कर दी? जिसका ऑप्शन है आपके पास ए सुभाष चंद्र बोस, बी नाथूराम गोडसे, सी रविंद्रनाथ ठाकुर या डी लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी जी की हत्या गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु होने पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ए सुभाष चंद्र बोस, बी लाला लाजपत राय, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए शहीद दिवस, बी अहिंसा दिवस, सी मजदूर दिवस या डी समाज एवं राष्ट्र दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च के समय प्रमुख गान रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार कौन थे? इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है ए विष्णु दिगंबर पुलस्कर, बी शंकर दयाल, सी तारकनाथ या डी मल्लिकार्जुन। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णु दिगंबर पुलस्कर, अर्थात दांडी मार्च के समय प्रमुख गान रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार विष्णु दिगंबर पुलस्कर थे। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है ए विंस्टन चर्चिल, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी रॉबर्ट क्लाइव या डी लॉर्ड इरविन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पास ए भारत रत्न, बी केसर-ए-हिंद, सी पद्मश्री या डी पद्म विभूषण।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली थी, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर बी केसर हिंद होगा। क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को कब लौटा दी है? इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है ए 1919 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1921 ईस्वी, डी 1922 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1920 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किए? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है ए 1925 ईस्वी, बी 1919 ईस्वी, सी 1920 ईस्वी और डी 1922 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1920 ईस्वी को। क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी कब असहयोग आंदोलन वापस ले लिए? इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है ए 1909 ईस्वी, बी 1915 ईस्वी, सी 1922 ईस्वी या डी 1980 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1922 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है ए सत्य मेरी कहानी, बी सत्यवानी, सी सत्य के साथ मेरे प्रयोग या डी सत्य की झलक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कहीं कहीं इसका आंसर ये ना देकर माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ दे देता है, इसलिए आप गड़बड़ाइएगा नहीं।